नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। आज 7 जुलाई 2021 और इस 7वें दिन सेतु अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन आपको किया जा रहा है। इस 7वें दिन 9वीं कक्षा में जो क्षेत्र दिए हैं वह है लेखन, भाषण और वाचन। और इसके लिए अपेक्षित कौशल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। छात्र अपरिचित परिस्थितियों और घटनाओं की कल्पना करते हुए गुट चर्चा में सहभागी होकर उसमें आए विशेष उद्धरणों, वाक्यों का अपने बोलचाल तथा संभाषण में प्रयोग कर परिचर्चा, भाषण आदि में अपने विचारों को मौखिक अथवा लिखित ढंग से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर जो कौशल दिए हैं, अपेक्षित कौशल, वो ये ऐसे हैं कि जो हमारे आसपास की अपरिचित परिस्थितियां हैं या घटनाएं हैं, उनकी कल्पना करते हुए ये छात्र क्या करते हैं, गुट चर्चा में सहभागी होते हैं और उसमें आए हुए विशेष उदाहरण या विशेष बात, इस विशेष बात को अपने बोलचाल में उसका संभाषण के द्वारा प्रयोग करते हुए परिचर्चा, भाषण आदि में वह अपने विचार स्पष्ट करता है, चाहे वह मौखिक हो या लिखित हो। तो इसे पूर्ण करने के लिए देखिए, सबसे पहले कृति दी है आओ पता करें। इसमें शिक्षक एक चित्र छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। छात्र अपनी कल्पना शक्ति से आगामी घटना का अनुमान करेंगे और उसे मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया है। इस चित्र को ध्यान से देखना है और उस पर आधारित छात्र को क्या करना है, अपने जो विचार हैं वो विचार प्रकट करने हैं। देखिए यह चित्र यहाँ पर आपके सामने बड़ा करके मैंने प्रस्तुत किया है। इस चित्र को गौर से देखना है। यह कौन सी आपत्ति है, मानव निर्मित है या प्राकृतिक है? तो यह प्राकृतिक आपदा है, आपत्ति है। इसमें नदी में बाढ़ आ गई है और नदी में बाढ़ आने के कारण जो नदी का पानी है वह गांव में घुस गया है, घरों में घुस गया है और इससे सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान पर गए हैं या फिर यहाँ पर अपने घर के छत पर बैठे हुए हैं। और यह करते समय जो जरूरी चीजें हैं वो अपने साथ लेकर, ताकि वो बहकर या पानी में जाकर नष्ट न हो, इसलिए ये जरूरी साहित्य अपने साथ छत पर रखकर वो यहाँ पर सहायता करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनकी राह देख रहे हैं। कई औरतें देखिए यहाँ पर अपने छोटे बच्चे, इनको सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए यहाँ पर देखिए वो किस तरह से महिला इस अपने छोटे से बालक को लेकर जो जरूरी साहित्य है वो अपने सिर पर रखकर वो यहाँ से इतने गहरे पानी से मार्ग निकालते हुए जा रही है। इसके अलावा यह पुरुष भी जरूरी चीजें लेकर यहाँ से इस बाढ़ से अपने घर से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा है। जब ऐसी आपदा आती है तो हमें पहले से ही सजग होना चाहिए और इसके द्वारा अनेक प्रकार की सूचनाएं रेडियो पर या दूरदर्शन पर दी जाती हैं और लोगों को पहले सचेत किया जाता है। जहां पर ऐसी परिस्थिति निर्माण होने वाली है वहां के लोगों को पहले से ही सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा शायद नहीं हुआ और इसीलिए ये दुविधा में पड़ गए हैं। ऐसे बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पर देखिए यह नौका का प्रयोग भी किया गया है। इसमें छोटे बच्चों को बिठाकर, एक महिला को बिठाकर यह व्यक्ति किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से जहाँ पर बाढ़ आती है तो वहाँ पर जो सुरक्षा के उपाय हैं वो किए जाते हैं और लोगों की जान को बचाया जाता है। तो यह एक प्राकृतिक आपदा है, आपत्ति है। ऐसी अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उनसे कैसे जूझना है, यह इस चित्र के द्वारा हमें पता चलता है। अगली कृति देखिए, आओ सक्षम बने। इसमें
शब्द चित्र पर आधारित कहानी लिखिए, चित्रों के लिए रिक्त जगह नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बड़ी सुंदर कृति दी है और इस सुंदर कृति में देखिए एक कहानी दी है और इस कहानी में सभी शब्द नहीं है बल्कि इसमें कई चित्र भी दिए हैं और इन चित्रों के नाम यहाँ पर अगर हमने लिखे रिक्त स्थान में तो एक बड़ी सुंदर कहानी बन जाती है और छात्रों को यह बड़ा अच्छा लगता है कि इसमें चित्र भी दिए हैं और उसका प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। जैसे कि देखिए, एक समय की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में बरगद का एक, अब देखिए यहाँ पर पेड़ का चित्र दिया है तो सामने जो रिक्त जगह है वहां पर पेड़ यह शब्द लिखना है। जंगल में बरगद का एक पेड़ था। पेड़ के नीचे से, अब यह चित्र दिया है हाथी का, इसलिए यहाँ पर हाथी शब्द लिखा है। हाथी चल रहा था। उस पेड़ पर दो, अब यहाँ पर दो बंदरों का चित्र है तो यहाँ पर शब्द लिखा है बंदर। तो पेड़ पर दो बंदर रहते थे। उन दोनों दिन भर उछल कूद करते रहते थे। पेड़ पर एक चिड़िया भी रहती थी। पेड़ की जड़ में सांप ने अपना बिल बना रखा था। एक दिन खूब बारिश हुई। जंगल में रहने वाले हाथी, खरगोश, मोर, हिरन और तोता सब भीग गए, लेकिन तालाब में रहने वाली मछली और मगर को तो खूब मजा आया। जंगल में चारों तरफ पानी भर गया। सारे जानवरों ने एक उपाय सोचा, क्यों ना हम सभी पहाड़ पर चले। जब बारिश थम जाएगी तो वापस आ जाएंगे। बंदर हाथी की पूंछ से लटक गए। मोर हाथी की पीठ पर बैठ गया और तोता मोर के पीठ पर बैठ गया। गिलहरी हाथी के सिर पर बैठ गई। हिरन, सांप और खरगोश तो झट से पहाड़ पर पहुंच गए। पहाड़ पर पहुंचकर सभी को बहुत अच्छा लगा। तो देखिए यह कहानी, लेकिन इस कहानी को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें रंगीन चित्र दिए हैं और रंगीन चित्रों को लिखते हुए यह कहानी पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर देखिए शब्द और चित्र पर आधारित यह कहानी एक उदाहरण के तौर पर दी गई है। ऐसी अगर कोई दूसरी कहानी अध्यापक छात्रों को देते हैं तो बेहतर रहेगा। अगली कृति देखते हैं हम। आओ अभ्यास करें। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास करने के लिए शब्दों के आधार पर कहानी लेखन करते हैं। शब्द दिए हैं मिट्टी, चांद, खरगोश और कागज। इन चार शब्दों का प्रयोग आपकी कहानी में होना चाहिए। कहानी को योग्य शीर्षक दीजिए और आपकी पूरी कहानी में ये शब्द कौन से, मिट्टी, चांद, खरगोश और कागज, ये चार शब्द आने चाहिए और जहां पर ये शब्द आते हैं उनको रेखांकित करना है। कहानी का शीर्षक योग्य, उचित तथा आकर्षक होना चाहिए। इसके अलावा कहानी लिखते समय 4 या 5 परिच्छेद उसमें होने चाहिए। इस कहानी को पूर्ण होने के बाद इस कहानी के द्वारा कौन सा सबक आप देना चाहते हो, वह सबक 1 या 2 वाक्यों में संक्षिप्त रूप में कहानी के अंत में लिखना है और इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे ही कहानी लिखिए इन 4 शब्दों को ध्यान में रखते हुए। अगली कृति दी है आओ सृजन करें। इसमें कहानी लेखन एक कला है। कहानी लिखने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। कहानी लेखन करते समय ध्यान में रखनी जैसी बातों के लिए इस लिंक पर भेंट दें। अब देखिए कहानी लेखन, यह कहानी लिखना एक कला है। जो छात्र इस कहानी को लिखने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है, वह अच्छी तरह से कहानी लिख सकता है। तो यह कहानी लेखन करते समय कौन सी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने वाला एक वीडियो यहाँ पर दिया गया है। इसे गौर से ध्यान से देखिए
और देखने के बाद कहानी लेखन करते समय कौन सी बातों की तरफ हमें ध्यान देना है, यह बात आपकी समझ में आ जाएगी। इसके अलावा देखिए, इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। इसमें कक्षा 8वीं की हिंदी सुलभ भारतीय पाठ्य पुस्तिका, जो इसमें 2 लघु कथाएं यह कहानी दी है, इसे जरूर पढ़िए और जो जंगल की कहानियां हैं उसे सुनाइए। तो इस तरह से यह 9वीं कक्षा का जो 7वां दिन है यहाँ पर पूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।